तो मृत्यु के भय से सर्वथा निर्भय, किसी भी प्रकार की चिंता उद्वेग से रहित वृत्रासुर बड़े ओज भरे स्वर में इंद्र से कहने लगा, अथो हरे में कुलिशेन वीर हरता प्रमथ्यैव शिरो यदीह तत्रामृणो भूतबलिं विधाय मनस्विनां पादरजः प्रपत्स्ये। वृत्रासुर कहने लगा, सबसे पहले तो जब तक सांस है तब तक मैं लड़ूंगा। पहले तो मुझे शूरवीर की भांति लड़ना है और अंतिम श्वास तक तुझे पराजित करने का प्रयास करना है। पर यदि ऐसा नहीं भी हुआ, संभव है कि तू मेरी सेना को इस प्रकार छिन्न भिन्न करके अपने वज्र से मेरा सिर काट ले, बोले तो भी देख मुझे, मैं सर्वथा निर्भय हूं, सर्वथा निश्चिंत हूं। मर भी गया तो क्या होगा, इस शरीर की बलि पशु पक्षियों को समर्पित करके इस कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त होके मैं तो महापुरुषों की चरण रज का आश्रय ग्रहण करूंगा, और जहां महापुरुष जाते हैं, जिस दिव्य लोक में महापुरुष जाते हैं, उसी दिव्य लोक को प्राप्त करूंगा। ये कहकर वृत्रासुर ने वो देवराज इंद्र की जो विजय थी उसको देवराज इंद्र के सामने ही पराजय में परिवर्तित कर दिया। वृत्रासुर ने कहा कि देवराज, एक बार इस स्थिति का ध्यान से चिंतन करो, विवेकपूर्ण इस स्थिति का विचार करो कि तुम्हें जीतने के बाद क्या मिलेगा। तुम्हें जीतने के बाद स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग क्या है, श्रीमद् भागवत में ही कहा गया, न यत्र नारायण पाद पंकज स्मृति प्रमुष्टातिशयेन्द्रिय उत्सवात्। हाँ, इतना भोग विलास है कि उस वातावरण में, उस घोर रजोगुण में भगवान का भजन ही नहीं हो सकता। और हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, न यत्र नारायण न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः न यत्र यज्ञेषु मखामहोत्सवाः सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यताम्। बोले न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा। बड़ा सुंदर श्लोक है, ध्यान से सुनो। अरे जहां भगवान की अमृतमयी कथा की धारा प्रवाहित न होती हो, और जहां उस कथा का गान करने वाले, माने उस कथा के उद्गम, उस कथा के स्रोत स्वरूप भक्त संत ना निवास करते हो, न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः, और न यत्र यज्ञेषु मखा महोत्सवाः, और जहां कथा कीर्तन आदि दिव्य उत्सव न होते हो, कह रहे सुरेश लोकोपि न वही ससेव्यताम्। बोले वो देवराज इंद्र का ही लोक क्यों ना हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, उस स्थान पर न जाना चाहिए, उस स्थान पर न रहना चाहिए, ना जहां पर भगवान की कथा है, ना भगवान की कथा कहने वाले संत हैं, भक्त हैं, ना पवित्र यज्ञ आदि होते हैं, ना कथा कीर्तन आदि उत्सव होते हैं। बोले ऐसी भूमि पर ना जाना चाहिए और ना ऐसी भूमि पर रहना चाहिए। इसीलिए हमारे यहां पूर्वाचार्यों ने विदेश यात्रा का निषेध किया, विदेश गमन का निषेध किया, इसी कारण से। यही कारण है, न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा। और जहां भक्त संत नहीं है, जहां गंगा यमुना प्रवाहित नहीं होती,
न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, अरे सुरेश लोकोपि, अरे यहां तो फिर भी साधारण भोग है, बोले कहीं दिव्य भोग भी उपलब्ध हो तो भी एक साधक को, कल्याणकामी को, भगवान का भजन करने की इच्छा जिसके हृदय में है, बोले ए सुरेश लोकोपि न वही ससेव्यताम, बोले उस स्थान का सेवन नहीं करना चाहिए। तो वृत्रासुर ने कहा कि तू जीत भी गया, तुझे स्वर्ग का राज्य मिलेगा। और स्वर्ग क्या है? बोले स्वर्ग अर्थात जहां पर भगवान का भजन किया ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इतने भोग विलास के साधन वहां पर हैं। अरे थोड़ा सा भी सुख साधन जीवन में अधिक हो जाए तो प्रमाद आने लगता है। आज के मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा यही तो है, क्योंकि वो इतना सुख सुविधा के साधनों पर आश्रित हो गया है कि उसकी स्वयं की क्षमता समाप्त हो गई है। मैंने तो कभी बहुत पहले आपसे कहा था, जितना जीवन में सुविधा बढ़ेगी उतनी आपकी क्षमता घटेगी। सुविधा बढ़ती जाएगी, क्षमता घटती जाएगी। तो साधारण सुख सुविधा भी जीवन में बढ़ जाए तो मनुष्य प्रमादी हो जाता है। और वहां तो एक से एक दिव्य भोग के साधन उपलब्ध हैं। और दूसरा एक और विचार वहां पर दिया जाता है, भाई यहां भोग भोगने से पाप नहीं लगता। यहां तो मनुष्य फिर थोड़ा पाप के भय से रुक जाता है, कहीं ना कहीं पर संयम साधने का प्रयास करता है। पर वहां ना तो शरीर रोगी होता है, ना भोग भोगने से कोई पाप लगता है, क्योंकि वो भोग देश ही है। वहां पर गया ही कोई पुण्य का भोग भोगने के लिए है। तो इतना भोग विलास है कि भगवान का भजन हो ही नहीं सकता। और भक्त की दृष्टि से कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, भक्तों का एक अपना शब्दकोश है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण अलग है। एक संसारी व्यक्ति संसार को जिस दृष्टि से देखता है, भक्त उस दृष्टि से नहीं देखता। उसकी दृष्टि अलग है, उसका दृष्टिकोण अलग है, इसलिए भक्तों का शब्दकोश अलग है। भक्त कहता है कि जब प्रभु आपका भजन नहीं होता तब विपत्ति है। विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति ही। संपत्ति कब है? मैं कब संपत्तिवान हूं? जब आपका भजन हो रहा है, जब जिह्वा पर आपका नाम है, जब कथा कीर्तन है, जब सेवा सुमिरन है, ये सब संपत्ति है, सब सुख है, आनंद है। और विपत्ति कब है? फिर कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना हुई। तो वृत्रासुर हंसते हुए कहता है कि एक बार विचार तो कर, तू विजयी होकर भी विपत्ति में फंसने जा रहा है। तेरी विजय तुझे विपत्ति की ओर धकेलने वाली है, और मेरी तथा कथित पराजय मुझे परिणाम में क्या देगी? बोले इस शरीर को पशु पक्षियों की बलि बना दूंगा और महापुरुषों की चरण रज धारण करूंगा, महापुरुषों की चरण धूलि शिरोधार्य करूंगा। और जब वृत्रासुर ये कहता है ना कि जिस लोक में महापुरुष जाते हैं वहीं पहुंच जाऊंगा, तो चरण रज सिर पे धारण करने से तात्पर्य क्या है? जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या। जिस मार्ग पर संत जाते हैं उसी मार्ग को मैं भी ग्रहण करूंगा और उस मार्ग पर चलकर वहीं पहुंचूंगा जहां सब संत महापुरुष पहुंचते हैं। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, जहां जाकर फिर लौटना नहीं होता। तो हतोत्साहित कर दिया वृत्रासुर ने इंद्र को। अब इंद्र के पास भी इतना विवेक तो है, वो समझ गए कि हाँ भाई ये जो कह रहा है उस बात में वस्तुतः सार तो है, और वस्तुतः ये सार स्वरूप बातें कह रहा है। मैं विजयी होकर भी पराजित हो जाऊंगा और ये मेरे हाथों पराजित होकर भी विजयी हो जाएगा। जैसे एक धन होता है, एक धन का सुख होता है, ऐसे ही एक विजय है, एक विजय का सुख है। अब इंद्र को विजय तो मिलेगी लेकिन विजय का कोई सुख नहीं है, क्योंकि वृत्रासुर ने इंद्र को समझा दिया कि तू विजयी होकर भी वस्तुतः विपत्ति में पड़ने जा रहा है। तेरा पुण्य एक दिन क्षीण होगा और तू पुनः मर्त्यलोक में धकेल दिया जाएगा। और मैं भगवान के श्री चरणारविंद का परमाश्रय ग्रहण करके मैं भगवत धाम में पहुंचकर भगवत सेवा का कभी ना समाप्त होने वाला सुख, कभी ना समाप्त होने वाला आनंद प्रदान करूंगा। तो वृत्रासुर ने कहा कि अब देर मत कर, अब ये अमोघ वज्र मुझ पर छोड़। वैसे तो जैसे अब तक तेरे सब प्रयास निष्फल हुए, ये भी निष्फल हो जाएगा, पर फिर भी मैं जानता हूं
नन्वेषु वज्रस्तव शकृतेजसा हरेर्दधीचे तपसा च तेजितः तेनैव शत्रुं जहि विष्णुयन्त्रितो यतो हरिर्विजयः श्रीर्गुणास्ततः। वृत्रासुर ने कहा, मैं जानता हूं तेरा यह वज्र वरिष्ठ श्री हरि के तेज और दधीची ऋषि की तपस्या से शक्तिमान हो रहा है, और स्वयं नारायण ने मुझे मारने के लिए तुझे आज्ञा भी दी है और आशीर्वाद भी दिया है। मैं जानता हूं कि इस वज्र से मेरा यह शरीर नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस पक्ष में श्री हरि हैं वहीं विजय है, वहीं लक्ष्मी है, और वहीं सब सद्गुण निवास करते हैं। अब ये बातें कौन बोल सकता है? कोई साधारण पंडित तो भाई ये बातें नहीं बोल सकता। इससे पूर्व अपने सैनिकों को उत्साहित करने के लिए वृत्रासुर ने जो कहा वो तो साधारण बात है, एक साधारण जानकार व्यक्ति वो बात बोल सकता है, पर यह बात जो वृत्रासुर कह रहा है तो साधारण बात नहीं है। ये तो एक प्रकार से समस्त शास्त्रों का सार स्वरूप सिद्धांत है कि जहां श्री हरि हैं मतलब वहीं पर विजय है, वहीं पर लक्ष्मी है, और वहीं पर सब सद्गुण निवास करते हैं। तो इंद्र बड़े आश्चर्य में पड़ गए, बोले कहने को यह असुर है, पर इसकी वृत्ति देखो, इसकी भावना देखो, और इसका उज्जवल ज्ञान देखो। इंद्र भी एक बार आश्चर्य में पड़ गए कि तो सार की बात जानता है, तो अंतिम बात जानता है, जहां से आगे कुछ और नहीं है, बोले वहां तक की बात ये जानता है। तो इंद्र आश्चर्य में पड़े, और वृत्रासुर अगली बात कहता है, अहम समाधाय मनो यथा संकर्षणस्तच्चरणारविन्दे त्वद्वज्ररंहो लुलित ग्राम्य पाशो गतिं मुनेर्याम्यपविद्धलोकः। वृत्रासुर ने रहस्य खोला, बोले अरे मैं तो भगवान संकर्षण की आज्ञा के अनुसार अपने मन को उनके चरण कमलों में लीन कर दूंगा, मैं तो भगवान के चरणों में अपना मन लगा लूंगा, और ये तेरे वज्र का जो वेग है बोले मुझे नहीं काट सकता, क्योंकि मैं तो वो हूं, इसको कोई मार ही नहीं सकता। अब तो इंद्र और आश्चर्य में पड़ गए, बोले ये तो बड़ा तत्वज्ञानी मालूम पड़ता है, ये तो कोई ब्रह्मज्ञानी मालूम पड़ता है। तेरा ये वज्र मुझे नहीं मार सकता, तेरा ये वज्र किसको काटेगा? कह रहे मेरे शरीर को काटेगा। और बोले ये शरीर क्या है? बोले यही तो विषय भोग का फंदा है, यही तो विषय भोग का फंदा है। देहाध्यास समाप्त हो जाए तो फिर ना कोई वासना है, ना कोई कामना है, ना अहमता है, ना ममता है। ये सारे क्लेश जो हैं इसी शरीर के साथ ही तो जुड़े हैं। तो बोले तू तो मेरा बड़ा हित करने जा रहा है, इसलिए देर मत कर, विलंब मत कर, मुझे बड़ी जल्दी है अपने प्रभु के चरणों में पहुंचने की, मैं अब एक भी क्षण विलंब नहीं सह सकता। अब तू जल्दी से इस अमोघ वज्र का प्रहार कर, ताकि मैं भगवान के चरण कमलों में पहुंचकर परम विश्राम प्राप्त करूं। कि तेरा वज्र बोले मुझे नहीं काट सकता, ये तो शरीर को गिराएगा, और शरीर क्या है? बोले यही विषय भोग का फंदा है। 3 हाथ की भीत तन हरि दर्शन में आड़। देखो भाई, गोस्वामी जी कहते हैं कि नीति निपुण सोई चतुर सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। बोले वही वेद शास्त्र पढ़ा है, सोई कवि कोविद, वही बुद्धिमान है, वही निपुण है, वही दक्ष है, सोई रणधीरा, वही शूरवीर है, जो छल छाड़ी भजे रघुवीर। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति हुई। तो जैसे भगवान का सुमिरन होता हो वही संपत्ति है, जहां भगवान का सुमिरन होता हो अपने लिए वही परम धाम है, जहां अनुकूलता से भगवान का भजन होता हो। भगवान की इच्छा है भगवान झोपड़ी में रखे कि भगवान महल में रखे, बड़ी बात यह है भाई जहां रहें वहां पर भजन होना चाहिए, वहां भगवत स्मरण होना चाहिए। घर में रहो
वन में रहो, आप सुंदर भवन बनाकर रहो कि किसी गुफा कंदरा में चले जाओ, पर अंतिम बात क्या है, सार की बात क्या है भाई, भगवत स्मरण हो रहा है कि नहीं हो रहा, नाम स्मरण हो रहा है कि नहीं हो रहा, कथा कीर्तन जैसा उत्सव प्रसाद स्वरूप आपको प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा। और वैसे भी भाई झोपड़ी महल ये तो सब अपनी अपनी बुद्धि का चिंतन है। झोपड़ी में रहने वाला किसी और महल की कल्पना करता है, जो पहले से ही महल में रह रहा है उसके लिए और सुंदर महल की कल्पना उसकी बुद्धि में खड़ी है। वहां पहुंच जाने के बाद कुछ और आगे दिखाई पड़ता है। एक अंग्रेजी की कहावत मैंने आपको सुनाई थी ना, बड़ी अच्छी, बड़ी बुद्धिमानी की बात कही किसी ने कही कि व्हेन आई रीच देयर आई सॉ दैट देयर इज नो देयर। जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां पहुंचकर पता चला रही ये तो वहां है ही नहीं, अभी कुछ और आगे है, वहां पहुंचे तो कुछ और आगे है। ऐसे ही है, ये तो दौड़ है अपनी। उस दिन हमारे यहां पर कोई आए तो मुझे कहने लगे कि वाह बड़ा सुंदर महल है आपका, विनोद में कह रहे थे ऐसे, बड़ा सुंदर महल है। तो मैंने कहा झोपड़ी महल तो सब अपनी अपनी परिभाषा है। झोपड़ी में रहने वाले के लिए कुछ महल है, महल में रहने वाले के लिए कुछ महल है। तो मैंने कहा महाराज जी, जहां ये मैं की समस्या हल हो जाए ना वही महल है। जहां रहकर ये मैं की गुत्थी सुलझ जाए, ये मैं की ग्रंथि खुल जाए, बस वही महल है। अंतिम बात, सार की बात क्या है, जब भगवान का भजन हो वही सुंदर समय है, जहां भगवान का भजन हो वही सुंदर स्थान है। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजे रघुबीरा। तो वृत्रासुर ने कहा अरे अब देर मत कर, इस वज्र का प्रहार कर, मैं जानता हूं इस वज्र के साथ भगवान की शक्ति है और मैं तो उन्हीं का ही दर्शन कर रहा हूं, इस रूप में मेरे प्रभु ही मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। बोले वज्र नहीं आ रहा है मेरे पास, वज्र के रूप में, क्योंकि तुझे स्वयं नारायण ने आज्ञा दी है, मेरे इष्ट की आज्ञा, उनका तेज आशीर्वाद लेकर तू आया है, तो मुझे इस आसुरी देह से मुक्त करने के लिए स्वयं नारायण ही वज्र का रूप लेकर मेरे पास में आ रहे हैं। भक्त को बड़ा सुदृढ़ विश्वास होता है कि भाई मेरे प्रभु के अतिरिक्त मुझ तक कोई नहीं आ सकता। वो जब भूखा नाहर श्री मीराबाई सागे महल के द्वार पर गरज रहा था, सशस्त्र सैनिक भी जब ड्योढ़ी छोड़कर चले गए, भाई साहब बिल्कुल निश्चिंत, सखियां सहेलियां भी जब चिल्लाने लगी कैसी विपदा आ गई, तो भाई साहब ने कहा कि मेरी कुंज में मेरे गिरधर लाल के अतिरिक्त और कोई नहीं आ सकता, यहां किसी का प्रवेश नहीं है। मेरा जो ये जीवन है ये मेरे गिरधर गोपाल की इच्छा के द्वारा नियंत्रित है। मैं तो अपने गिरधर गोपाल के हाथ की कठपुतली हूं, डोर उनके हाथ में है। मेरा जीवन मेरे गिरधर गोपाल की इच्छा से चलता है, ये उनकी इच्छा से नियंत्रित होता है। और जैसे ही ऐसा सुदृढ़ विश्वास होता है कि आप नहीं चल रहे, प्रभु आपको चला रहे हैं, फिर ना कोई भय होता है, ना चिंता, ना भूत का शोक है, ना भविष्य की चिंता है, और ना वर्तमान में किसी परिस्थिति का भय रहता है। भक्त सर्वथा उद्वेग रहित हो जाता है, शरणागति निर्भय कर देती है, निश्चिंत कर देती है। कल भी आपको मैंने कहा था, पुनः कहूं, अगर भय और चिंता है माने अभी भगवान की शरण हुए नहीं, अभी भगवान के चरणों की शरण ग्रहण की नहीं, क्योंकि भानु उदय जो तम रहे तो वह भानु ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सूर्योदय भी हो जाए और रात्रिकालीन अंधकार भी बना रहे। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, दोनों एक साथ कैसे रहेंगे? भय है, चिंता है, मन छोटी छोटी बात पर उद्विग्न हो जाता है, भयभीत हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। मैंने अभी भगवान की शरणागति ग्रहण की नहीं, और जब तक भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं की तब तक तो भाई तीनों लोगों के सब साधन मिल जाएं तो बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। इसलिए सार की बात क्या है भाई, भजन हो, जब भजन हो वही सुंदर समय, और जहां भजन हो वही सुंदर स्थान है। और एक और बात कहता हुआ आगे बढ़ूं
कि ये झोपड़ी महल तो भाई सब प्रारब्ध की बात है। अगर प्रारब्ध में महल में ही रहना लिखा है ना, तो महल में ही रहना पड़ेगा। अगर प्रारब्ध में महल में रहना लिखा है तो महल में ही रहना पड़ेगा। तो झोपड़ी महल तो प्रारब्ध की बात है, और मुझे लगता है प्रारब्ध को यथावत रहने देना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध बदलने में बहुत काल का भजन खर्च करना पड़ता है। अगर आप चाहो प्रारब्ध बदल जाए तो बदल तो जाएगा, क्योंकि भगवान के भजन में अतुलित सामर्थ्य है, पर लेकिन प्रारब्ध बदलने में बहुत अधिक भजन खर्च करना पड़ता है। श्री गिरिराज जी वाले पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, बाबा महाराज ये बात बार बार साधकों से कहा करते थे, बोले भजन करो पर बोलो इन पर कछु मांगो नहीं, बोले तो दे देंगे पर वहां में भजन खर्च हो जाएगा। माने होगा क्या, सकामता जो है, जो भजन की लगन है ना, उसको शिथिल कर देती है। ऐसा नहीं कि आप कामना से भजन करोगे तो कामना पूरी नहीं होगी, कामना तो पूरी हो जाएगी, लेकिन कामना पूरी होने के बाद भजन रुक जाएगा, भजन बाधित हो जाएगा। क्या कम बड़ी बात है कि हमारे साथ प्रभु खड़े हैं। अब जो भी प्रारब्ध है उसको यथावत स्वीकार कर लेने में कैसा भय है। अरे प्रभु हमारे साथ खड़े हैं, हम अकेले होते तो डरते, घबराते, चिंता करते, सब समझ में आता है, पर जब प्रभु अपने साथ हैं, चरण पर रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं जब आप तो किस बात की चिंता। और वह तभी तक जीवन में दुख है जब तक जीव भगवान की शरण नहीं। शरण हो जाने के बाद तो देखो, वो देवता हो कि राक्षस हो, अब कहने कोई असुर है और मृत्यु सामने खड़ी है। एक बार वृत्रासुर की स्थिति का विचार करो, उसके सब सैनिक उसको छोड़कर चले गए, सब सगे संबंधी युद्ध क्षेत्र के बीच में उसको अकेला छोड़कर चले गए। आप कहीं देखो, विचारो, कहीं ये आपकी कथा ही तो नहीं है। आता है जीवन में ऐसा समय जब अपने भी साथ नहीं रहते। वैसे तो जो साथ ना रहे वो कैसे अपने, पर अपने भी साथ नहीं रहते। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो आपको अकेले ही लड़ने हैं, उसमें आपके साथ में कोई नहीं है। विचार करो, प्रारब्ध वशात शरीर रोगी हो जाए, अब भाई उस स्थिति से आपको अकेले ही तो लड़ना है। 10 लोग आपके सिराने खड़े हो जाएंगे, लेकिन आपकी पीड़ा थोड़ी कम कर सकते हैं। वो जो हिस्से की पीड़ा है ना भाई, वो तो अपनी है। तो जीवन में बहुत युद्ध ऐसे होते हैं भाई जो आपको अकेले ही लड़ने हैं। और कथा का अर्थ विचारो तो श्रीमद् भागवत में कहीं हर कथा आपकी हमारी कथा ही है। अगर हम अर्थ विचारें तो श्रीमद् भागवत की प्रत्येक कथा आपकी हमारी कथा भी है। सब सगे संबंधी, सब स्वजन उसको छोड़कर चले गए हैं। कहां? युद्ध के मैदान के बीच में, माने विपत्ति के समय उसको अकेला छोड़कर चले गए। मृत्यु सामने खड़ी है। अच्छा, और वो ये जानता भी है कि मेरी मृत्यु निश्चित है, पर अपनी अंतिम श्वास तक एक तो वो लड़ना नहीं छोड़ता। शूरवीर उसी को कहते हैं। अंतिम श्वास तक विजय हो कि पराजय हो, इस बात की चिंता किए बिना, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में योद्धा का कार्य हारना या जीतना नहीं, उसका कार्य लड़ना। लड़े, अपनी पूरी शक्ति लगाकर लड़े। इसी को कहते हैं जब तक श्वास है तब तक जीतने की आस है, होनी चाहिए। जीवन भी युद्ध है, ये संसार भी युद्ध क्षेत्र है। देखो विचारो तो हम सब योद्धा ही हैं। जन्म से व्यक्ति लड़ता है, भीतर बाहर कितनी परिस्थितियों से लड़ता है। तो अंतिम श्वास तक लड़े। और दूसरी बात, मृत्यु सामने खड़ी है, वो जानता है कि इंद्र के वज्र के साथ साथ मेरे नारायण का तेज है, इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। मृत्यु सामने खड़ी है, लेकिन फिर भी डरता नहीं है, घबराता नहीं है। उल्टे इंद्र की विजय से पहले उसने पराजय में बदल दी। तेरी विजय नहीं है, विजयी तो अंत में मैं ही होने जा रहा हूं। तू तो विजयी होकर भी स्वर्ग में जाएगा, सुख भोगेगा, तेरा पुण्य क्षीण होगा, फिर मर्त्य लोक में तू गिरेगा। और मुझे देख, एक क्षण में मेरा शरीर गिरेगा, जैसे तेरा वज्र मुझे लगेगा मेरा शरीर गिरेगा, और मैं इस सदा सदा के लिए इस कर्म बंधन से मुक्त होके
भगवान के चिन्मय धाम को चला जाऊंगा, भगवान के चरण कमलों का परमाश्रय प्राप्त कर लूंगा, भगवान की दिव्य सेवा सन्निधि मुझे मिलेगी। डरता नहीं, घबराता नहीं, हतोत्साहित नहीं होता, निराश नहीं होता। लेकिन इस सब के मूल में क्या है? इस सब के मूल में है वृत्रासुर की भक्ति, जिसका रहस्य आप आगे जाकर जानेंगे। तो उसने कहा कि अरे मैं तो अपने मन को प्रभु के चरण कमलों में लीन कर दूंगा और शरीर त्याग कर वो गति जो ऋषि मुनि प्राप्त करते हैं, वो गति में प्राप्त करूंगा। पुंसां किलैकांत धियां सकानां याः संपदो दिवि भूमौ रसायां नराति यद्वेष उद्वेग आधिर मदः कलिर व्यसनं संप्रयास। और वृत्रासुर ने कहा एक बात तुझे और बताता हूं, तुझे लगता है कि तुझ पर भगवान की बड़ी कृपा है, पर भगवान की कृपा तुझ पर नहीं, भगवान की कृपा मुझ पर है। पर यहां की विजय पराजय मत देख, आंख खोल, विवेक से विचार कर। बोले भगवान की कृपा तुझ पर नहीं मुझ पर है, क्योंकि मेरे प्रभु जिस पर कृपा करते हैं, बोले जो भगवान से अनन्य प्रेम करते हैं, जो भगवान के निज जन हैं, बोले उनको न तो भगवान स्वर्ग देते हैं, न पृथ्वी पर कोई विशेष सुख भोग उनको प्रदान करते हैं, और ना ही रसातल की संपत्तियां देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं ये सब मिलने से जीव बिगड़ जाता है, ये सब मिलने से जीव बिगड़ जाता है। जिस वस्तु स्थिति से बालक के बिगड़ने का भय हो, आशंका हो, माता पिता उसको उस वस्तु स्थिति से बचाकर रखते हैं कि नहीं? अपनी तरफ से प्रयास करते हैं ना, भाई बालक इससे बचा रहे, बुरे संग में ना पड़े। किसी ऐसे वैसे के संग बालक को देख ले माता पिता, तो माता पिता को चिंता हो जाती है, उसी समय प्रयास करने लगते हैं भाई ये संग छुड़ाओ। किसी स्थान पर ऐसे वैसे स्थान पर जाता देख ले तो माता पिता तत्पर हो जाते हैं, भाई इसको जाने नहीं देना है, वहां बालक बिगड़ जाएगा। बालक की चिंता होती है ना माता पिता को, ऐसे ही भगवान को अपने भक्तों की चिंता है, ऐसे ही चिंता तो करते हैं भगवान। गोस्वामी जी यही तो कह रहे हैं, जिमि बालक राखे महतारी करऊं सदा तिन्हकी रखवारी। तो वृत्रासुर ने कहा कि मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूं, मैं जानता हूं मेरे प्रभु का स्वभाव क्या है। वे जिस पर कृपा करते हैं उनको स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियां नहीं देते। क्यों? क्योंकि उन संपत्तियों से किसी आनंद की उपलब्धि तो होती नहीं, उल्टे द्वेष, उद्वेग, चिंता, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और अंत में परिश्रम, खेद ही हाथ लगता है। इसलिए जो आज आपने हमने बात कही सुनी ना, कल भी मैंने आपसे कहा था इस बात का बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। भाई सार वस्तु का संग्रह करना है, और केवल सार का संग्रह ही नहीं करना, असार को छोड़ना है, असार को त्यागना है, और इसके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। कई बार हम असफल होंगे, फिर जाएगा मन उसी असार संसार की ओर। इच्छा होगी धन इकट्ठा कर लें, भविष्य में क्या होगा, थोड़ा धन इकट्ठा कर लेते हैं, इससे संबंध बना लेते हैं, इससे संबंध बना लेते हैं, कल ये हमारे काम आएगा। ये सब विचार आएंगे क्योंकि जन्म जन्म से यही करते आ रहे हैं ना, इसका अभ्यास है। पर अब हमको सत्संग मिला है, अब हमको ऐसे सच्छास्त्र का आश्रय मिला है, संतों गुरुजनों की वाणी का आश्रय आधार लेकर असार का त्याग करना है, सार वस्तु का संग्रह करना है। और सार वस्तु भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, भगवान की लीला है, भगवान का धाम है। भगवान ही सार वस्तु है, श्री हरि ही सार वस्तु है। सेवक जी महाराज ने तो 4 शब्दों में कह दिया, बोले सार भजन हरिवंश को, बाकी बोले सब असार है। सार भजन हरिवंश को, भगवान का भजन सार वस्तु है, और भगवान का भजन करने की यही विधि है भाई, कभी नाम, कभी रूप, कभी लीला और कभी धाम। इसी चतुष्टय से ही सबने भगवत भजन की स्थिति को साधा है, नाम रूप लीला धाम। हाँ, पर एक बात मैंने कल आपसे कही थी कि औषधि भी लो और कुपथ्य भी करो तो फिर रोग नहीं जाता। औषध खाए पथ करे, परहेज करना पड़ता है। औषधि जितनी महत्वपूर्ण है
उतना ही महत्वपूर्ण परहेज भी है। और किसी किसी रोग में तो औषधि से ज्यादा महत्वपूर्ण परहेज होता है, कुपथ्य से बच के रहना। राम नाम की औषधि सतगुरु दई बता, औषध खाए पथ करे ताकि वेदन जा। औषध खाए पथ करे, बहुत संभाल कर कहा है कबीर जी ने। 2 पंक्तियों में एक प्रकार से भजन की सही विधि बता दी। राम नाम की औषधि सतगुरु दई बताए, गुरु ने तो नाम रूपी औषधि दे दी, भवरोग की यही औषधि है। पर औषध खाए और पथ करे। ये बहुत बल देकर मैं ये बात कह रहा हूं कि औषधि तो आप हम सब ले रहे हैं, पर कुपथ्य से नहीं बच रहे। साथ साथ कुपथ्य का सेवन भी हो रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मात्सर्य, अहंकार, ये सब दोष दुर्गुण भी जीवन में बने ही हैं। इसीलिए भगवत भजन से जिस विशेष आनंद की उपलब्धि होनी चाहिए, जिस स्थिति में मन चित्त को पहुंच जाना चाहिए, वहां मन नहीं पहुंच रहा है। जो भजन का सुख आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। अरे जिन संतों ने भजनानंद पाया, यही नाम जप के तो पाया, यही कथा सुन के तो पाया। जो कथा आप हम कह सुन रहे हैं, उनके लिए कोई और भागवत जी की थोड़ी रचना हुई, यही भागवत जी तो हैं, वही रामकृष्ण का नाम है, वही हरि नाम है। हमारा जीवन नीरस पड़ा है, शुष्क पड़ा है, रूखा सूखा पड़ा है, अभावग्रस्त पड़ा है, और संत कह रहे हैं इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। अभी जिनका पावन स्मरण मैंने किया, गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज बाबा सरकार, अनेक अनेक बार वो यही बात कहा करते थे। बोले हमारे भीतर इनकी कृपाते, ठाकुर जी को ऐसे ही कहते थे, बोले हमारे भीतर इनकी कृपाते इतनो आनंद है कि हम कह ना सकें। और उनकी मुद्रा, उनकी चेष्टा, उनकी भाव भंगिमा बताती थी। उनका दर्शन करने वाला आनंदित हो जाता था। बोले हमारे भीतर इनकी कृपाते इतनो आनंद है कि हम कह ना सकें, हम बताए ना सकें कि हमको भजन को कैसो सुख मिल रहे हो। और वही पूज्य श्री पंडित जी महाराज बार बार एक बात साधकों से कहते थे, अपना जीवन पवित्र रखना। क्या अद्भुत तप, त्याग से, तितिक्षा से भरा हुआ उनका जीवन। मैंने कैसी भूमि चाहिए, कैसी भूमि चाहिए भाव को ठहराने के लिए। सत्य है भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भाव के ही भूखे हैं, पर उस भाव को प्राप्त करने के लिए और फिर उस भाव की संभाल करने के लिए कैसा जीवन होना चाहिए, ये संतों से सीखना पड़ेगा। तो भजन तो हम कर रहे हैं, माने औषधि तो थोड़ी बहुत ले रहे हैं, पर लेकिन परहेज नहीं हो रहा है, कुपथ्य से नहीं बच रहे हैं। इसीलिए जो भजनानंद है उससे आवरण बनाई है। होना तो क्या चाहिए, मद्गुण श्रुति मात्रेण मई सर्वगुहाशय। जैसे ही भगवान का गुणानुवाद श्रवण करे, तेरे मन चित्त सब भगवानमय हो जाए, और मनोगति रविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सोमबुधौ। ऐसे अखंड रूप से गंगा जी की धारा चलती है, जब तक समुद्र तक नहीं पहुंच जाती तब तक विश्राम नहीं करती। ऐसे ऐसे अविच्छिन्न भगवान का स्मरण होना तो ये चाहिए। और हम कथा कीर्तन में ही बैठे हैं, फिर भी मन उड़ता है, कहां कहां उड़ता है, किस किस विषय का सेवन चिंतन यहीं पर बैठे बैठे कर रहा होता है। भाई ऐसा भेदभाव हमारे साथ क्यों किया जा रहा है? वही भगवान का नाम है, सब संतों ने लिया, हम भी ले रहे हैं। वही कथा है, वो सुनते थे, उनकी समाधि लग जाती थी। मैं आपसे एक बात कहा करता हूं ना, जो शब्द जहां से आया है वो आपको वहीं ले जाने की सामर्थ्य रखता है। भगवान का नाम भगवान से आया है, भगवान तक ले जाता है। रसिकों की वाणी समाधि भाषा है, अक्षर धुर की पालकी आई रसिकन लैन, वहां से आई है वहीं तक ले जाती है। ऐसे श्रीमद् भागवत समाधि भाषा का ग्रंथ है, पारमहंस्याम संहितायाम, परमहंसों की संहिता है।
इसका श्रवण करते करते समाधि लग जानी चाहिए। वही कथा है, सनकादिक सुनते हैं और भाव समाधि लग जाती है। हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। एक चूहा यहां पर फुदक पड़े, सब चिल्ला पड़ेंगे। तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव, ऐसा पक्षपात क्यों हो रहा है? नहीं, कोई भेदभाव पक्षपात नहीं हो रहा है। औषधि तो हम ग्रहण कर रहे हैं, पर कुपथ्य से दूर नहीं हो रहे। कुपथ्य का सेवन भी साथ साथ हो रहा है। और जैसा मैंने कहा ना, कुछ रोगों में तो जितनी महत्वपूर्ण औषधि होती है, उतना ही महत्वपूर्ण कुपथ्य से बचना भी होता है। और किसी किसी रोग में तो औषधि से अधिक महत्वपूर्ण कुपथ्य से बचना होता है। औषधि इतना कार्य नहीं करती जितना काम परहेज से बन जाता है। परहेज ही औषधि होती है। कभी कभी किसी रोग में परहेज ही औषधि होती है। भाई इससे बच जाओ, आप ठीक हो। तो ऐसे ही कुपथ्य से बचे, फिर देखे, फिर भगवान नाम जपे, देखे नयन सजल होते हैं कि नहीं। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम हसत्य भीक्षणम रुदती क्वचिच्च और विलज्ज उद्गायति नृत्यति च। अरे भगवान कह रहे कैसे डूबा है मेरा भक्त, देखो उसको देखकर मैं आनंद में डूब रहा हूं। भगवान कह रहे हैं मेरे आनंद में डूबे हुए भक्त को देखकर मैं आनंद में डूब रहा हूं। आनंद कंद भगवान को आनंद देता है भगवान का भक्त। राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। जब कोई योगी सिद्ध हो जाता है तो कुछ प्राणायाम करते ही उसकी जो चेतना है वो सहस्रार में पहुंच जाती है। जब उसकी क्रिया सिद्ध हो जाती है ना, फिर उसको देर नहीं लगती समाधि तक पहुंचने में। पहले तो उसने बहुत काल तक परिश्रम किया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, उसके बाद वो समाधि में पहुंचा है। लेकिन जब एक बार समाधि सिद्ध हो गई, फिर वो एक युक्ति से क्षण भर में समाधि में पहुंचता है। ऐसे ही जब निर्मल विमल हृदय से, जब श्रद्धा पूरित हृदय से भगवान नाम का श्रवण किया जाता है, भगवत गुणानुवाद का श्रवण किया जाता है, फिर देर नहीं लगती। एक क्षण में ये मन मयूर पहुंचता है घनश्याम के पास, फिर देर नहीं लगती। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो भाई भगवान का नाम तो वही है, भगवान की कथा भी वही है, जिसको गाकर, जिस अमृत को पीकर संत मतवाले हुए, भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन और सुंदरतम पिए पाया। हमको ऐसी दिव्य अनुभूति नहीं हो रही क्योंकि हम कुपथ्य का सेवन सतत कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। इसका विचार साधक को अवश्य करना चाहिए, सतत करते रहना चाहिए। और श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज तो बहुत बल देकर ये बात कहा करते थे। वो कहते थे बजाय ये संकल्प करने के कि सच बोलूंगा, ये संकल्प करो झूठ नहीं बोलूंगा। बजाय ये संकल्प करने के लिए कि सबका सम्मान करूंगा, ये करो किसी का अपमान नहीं करूंगा। सबका हित करूंगा, ये सोचने के बजाय सोचो किसी का अहित चिंतन नहीं करेंगे। बोले ये साधन और अधिक प्रभावशाली है, इसका और शीघ्र परिणाम आता है। जब भगवान नाम जपें, एक ही भाव होना चाहिए, नाम प्रभु अपनी कृपा से मेरी जिह्वा पर आकर विराजमान हुए हैं। उस अमृत को पीने का प्रयास करना चाहिए। भर भर पी गई ब्रज पनिहारे, कह रहे नाम देव रस पिया अनुपम। और नरसी का एक तारा देखो कैसे जगतपति को भाया। अभी आपसे कह रहा था ना, जब भाव में भरकर भक्त गाता है, नाचता है, उसको देखकर भगवान को आनंद होता है। क्यों दूर हैं अभी हम उस आनंद से, क्यों वंचित हैं हम ऐसे सुख से? वही नाम, वही कथा भगवान ने हमको सुलभ कराई है। जो संतों को दी जाने वाली वस्तु है, वही वस्तु भगवान ने हमको दी है। हम क्यों दूर हैं? थोड़ी असावधानी है। और साधक तो सावधान होता है, सावधान है तो साधक है, नहीं तो साधक ही नहीं।
थोड़ी सावधानी चाहिए। इसलिए आपको कहता हूं, जब नाम का कीर्तन हो, जब संतों की वाणी गाई जाए, तो नेत्र मूंद कर, भाव में भर कर उसका उच्चारण करना चाहिए, उसका गान करना चाहिए। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। तो भगवान की कृपा के वास्तविक स्वरूप को समझना, यही तो कृपा की पात्रता है। अब जब आप जाकर कहते हो प्रभु कृपा करो, तो ठाकुर जी मन में सोचते हैं भाई हम कृपा तो कर दें, लेकिन हमारी कृपा का जो परिणाम है वो तो तुम चाहते नहीं हो, तुम्हारी इच्छा तो कुछ और है। तो पहले कृपा के स्वरूप को समझे, भगवान की कृपा का स्वरूप क्या है। जब भगवान कृपा करते हैं तब होता क्या है। अब वृत्रासुर जो है कृपा पात्र है, क्योंकि भगवत कृपा का स्वरूप समझता है, और वो कृपा के स्वरूप को समझना ही वृत्रासुर को निर्भय और निश्चिंत बनाए रखता है। वो युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, मृत्यु सामने खड़ी है, पर निर्भय है, निश्चिंत है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि वस्तुतः कृपा तो भगवान मुझ पर ही कर रहे हैं। ये शरीर संसार छुड़ा रहे हैं तो वस्तुतः भगवान मुझ पर कृपा ही तो कर रहे हैं। आगे आप श्रवण करेंगे, जब श्री वामन भगवान ने फटकारा बलि को, तो बलि घबराए नहीं। भगवान ने कहा ना सब हर लूंगा अब मैं तेरा, 2 पग में मैंने सब हर लिया, तीसरा पग कहां रखूं, और यदि रखने के लिए स्थान नहीं मिला तो तू नर्क में जाएगा, तेरा संकल्प निष्फल हो जाएगा, तेरे सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे, ये जो इतने यज्ञ तूने किए पहले सब एक क्षण में निष्फल हो जाएंगे। बलि घबराए नहीं, उन्होंने कहा प्रभु ये सब हरण करके आप वस्तुतः कृपा ही कर रहे हैं, आप जिस पर कृपा करते हैं उसका ये सब हरि ही तो लेते हैं, इसीलिए तो आप हरि हैं। केवल चित्तवित्त का ही हरण नहीं करते, उससे पहले भक्त के पाप का हरण करते हैं, उसके सर की विपदा का हरण करते हैं। तो हम कहते हैं ठाकुर जी से जाकर हे प्रभु कृपा करो,
ठाकुर जी कह रहे भाई हमको कृपा करने कोई कष्ट नहीं है, जरा भी परिश्रम नहीं है हमको, पर हमारी कृपा का जो वास्तविक स्वरूप है, पहले सत्संग में बैठकर, संतों के पास बैठकर हमारी कृपा का वास्तविक स्वरूप समझ लो। जब हम कृपा करते हैं तो होता क्या है? इस श्लोक में वृत्रासुर ने यही कहा। इस श्लोक में वृत्रासुर ने स्वयं को कृपा पात्र प्रमाणित किया। मैं जानता हूं, अरे इंद्र, भगवान मुझ पर कृपा कर रहे हैं, तुझ पर नहीं। तुझे तो भगवान ने ठग लिया, ये वज्र देकर वस्तुतः तुझे भगवान ने ठग लिया। कृपा तो प्रभु की मुझ पर है। पुंसां किलैकांत धिया स्वकाना याह संपदो दिवि भूमौ रसाया नराति यद्वेष उद्वेग आधिर मदः कलिर व्यसनं संप्रयास। कोई ऐसी वस्तु खाने के लिए आपको दे जो देखने में सुंदर हो, खाने में स्वादिष्ट हो, लेकिन उसका परिणाम भयंकर रोग हो, तो वो वस्तु क्या उचित है? वो देने वाला कोई हितैषी है? देखने में सुंदर है, स्वादिष्ट है, लेकिन परिणाम रोग है। वृत्रासुर ने कहा तुझे भगवान ने वही दिया है, देखने में सुंदर है, थोड़ी देर का स्वाद भी है, चुगत कछुक सुख होई, और फिर फांसी ऐसी परे ती सम दुख ना होई। अरे कान खोलकर सुन, जिस पर भगवान कृपा करते हैं, जो भगवान के निज जन हैं, बोले उनको वो स्वर्ग पृथ्वी और पाताल की संपत्तियां नहीं देते, अपितु जो जन्म जन्मांतर का जो प्रारब्ध है, अपितु उसको भगवान क्षीण कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब से सुख मिलता है, यही तो भगवान की माया है, यही तो माया द्वारा उत्पन्न किया हुआ भ्रम है कि इन सब से सुख मिलता है। विषय से सुख बुद्धि नष्ट हो गई, छूट गया विषय। विषय में जो सुख बुद्धि है वही तो बार बार उसके पास लेकर जाती है, उससे लिपटाए रखती है। बहुत बार तो ऐसा होता है, शरीर छोड़ देता है, तन छाड़े पर मन गही रहे, दोनों दुख तहा हुए। शरीर से जबरदस्ती आप छुड़ा देते हो, लेकिन मन की जो सुख बुद्धि है उस विषय में वो नहीं जाती, वो बनी रहती है। मन बार बार दौड़ दौड़ कर उसी के पास जाता है, उसी का चिंतन करता है। तो वृत्रासुर ने कहा कि इन सबसे अंत में मिलता क्या है? बोले द्वेष, उद्वेग, अभिमान, मानसिक पीड़ा, कलह, दुख और परिश्रम ही हाथ लगते हैं। तो देखने में तुझे स्वर्ग दिखाई दे रहा है, पर इस स्वर्ग के सेवन का परिणाम क्या है? वो वृत्रासुर ने सुना दिया। बोले स्वर्ग के सेवन का परिणाम ये है, किसी भी प्रकार की संपत्ति के सेवन का परिणाम यही है, अभिमान बढ़ेगा, मानसिक पीड़ा, कष्ट, क्लेश। अब घर के किसी कोने में सोने की अशर्फियों से भरा कलश आपने दबा कर रखा है, चैन से सो जाओगे? जरा सा खटका हुआ नहीं और आप जगे नहीं, सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे। अब आप पूछो आपको कैसे पता? कहीं कोई सोचे इतने अनुभव से कैसे कह रहे हो? हम तो भाई किसी की कहानी सुनकर आपको बता रहे हैं। बड़े दुखी बेचारे, बोले इस भय से मुक्ति का कोई उपाय बताओ। हमने कहा इस भय से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। क्यों? क्योंकि इस भय को आपने पकड़ा है, भय ने आपको नहीं पकड़ा है। बंदर पकड़ने वाला हड़िया में चना डाल देता है ना, बंदर उसमें हाथ डालता है, हड़िया का मुंह जो है वो बड़ा असंकरा सा रहता है, बंदर उसमें हाथ डालता है, चने के लोभ में मुट्ठी बंद कर लेता है। अब बंद मुट्ठी बाहर आती नहीं, अब तो बंदर ही ठहरा। उसको लगता है भाई इस हड़िया ने हाथ पकड़ लिया, और बेचारा घबराता है, इतनी देर में पकड़ने वाला उसको धर पकड़ता है। तो हमने कहा इस भय से मुक्ति का तब तक उपाय नहीं है जब तक आप इसको छोड़ ना दो। अच्छा खैर सच्चे ईमानदार व्यक्ति थे, उन्होंने हमको सच्ची बात बता दी कि ऐसे ऐसे घर के कोने में। क्यों? बोले अब आजकल के लड़कों को तो आप जानते ही हो, वो तो लड़के ही ठहरे।
तो बोले बस इसी भय से हमने धन दुबका दिया। तो मैंने कहा जब तक वो वहां है तब तक आपको चैन नहीं मिलने वाला, तब तक आपका भय समाप्त नहीं होने वाला। तो हमने देखा है ये सबका अंतिम परिणाम क्या है? कलह है, दुख है, उद्वेग है। मैं तो गत सत्र में भी आपसे कह रहा था ना कि हमने सोने के मंदिर बनवाए, रत्नों से जड़ दिया उनको, लेकिन उसका अंतिम परिणाम क्या हुआ? लुटेरे आए, आक्रांता आए, उस धन संपत्ति को लूटा। वो धन संपत्ति अंत में कलह क्लेश का ही तो कारण बनी। जिसको भजन करना है भाई, उसको इस सब की आवश्यकता नहीं है और यथासंभव इससे दूर ही रहना चाहिए, यथासंभव इससे बच के रहना चाहिए। क्योंकि जो भगवान के निज जन हैं वो ये बात कह रहे हैं, उनकी बात को मानने में किसी प्रकार का संशय, किसी प्रकार का अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। अब थोड़ा आज जाकर अगर चिंतन मनन करोगे तो पाओगे भाई भय चिंता को तो हमने ही पकड़ रखा है। जिन जिन स्रोतों से भय चिंता उत्पन्न होते हैं वो सब तो हमने अपने आसपास सजा रखे हैं, वो सब तो हमने अपने आसपास सजा रखे हैं। चाबी का गुच्छा अपने हाथ से दिया ही नहीं जाता किसी को। कल हमारे साथ क्या होगा? अरे जिनके पास सब कुछ है वो कोई अमर हो गए क्या? जिनके पास सब साधन रहे वो क्या अमर हो गए? एक बार आंख खोलकर देखो, विचार करो। जिनके पास सब सुख साधन है वो अमर हो गए, उनको कोई दुख नहीं है, उनको कोई कष्ट नहीं है, उनको कोई पीड़ा नहीं है। एक बार निकट से जाकर देखो, उनके तथाकथित अपने ही उनके प्राणों के प्यासे हैं, मन में मनोरथ लिए बैठे रहते हैं, भाई ये कब जाएंगे और ये सब हमको मिलेगा। थोड़ा सा विचार करोगे तो संतों की बात समझ में आएगी। साईं इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। अब इतनी मांगने की छूट तो संतों ने ही दे दी। इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। जैसे श्री गीता जी में भगवान ने कहा कि जैसे कोई एक पत्नी व्रत हो, अपनी पत्नी के अतिरिक्त प्रत्येक स्त्री को माता भगिनी की दृष्टि से ही देखता हो, एक पत्नी व्रत हो और उस एक पत्नी के साथ भी बड़े नियम संयम से पवित्र जीवन जीता हो, तो भगवान कहते हैं वो गृहस्थ होता हुआ भी ब्रह्मचारी है। एक पत्नी व्रत है उसका, उस एक पत्नी के अतिरिक्त अन्य सब स्त्रियों को माता बहन की दृष्टि से देखता है और उस एक पत्नी के साथ भी बड़े संयम से रहता है, पवित्र जीवन व्यतीत करता है। तो बोले वो गृहस्थ में रहता हुआ भी ब्रह्मचारी है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा श्लोक प्राप्त होता है कि जिस दिन श्री राम जी का राज्याभिषेक होना है तो महाराज दशरथ नगर में ये ड्योणी करवाते हैं कि जितने भी ब्रह्मचारी हैं वो अपनी पत्नियों के सहित कल व्रती हों, क्योंकि भगवान का राज्याभिषेक होने वाला। बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात दूर से सुनाई पड़ती है, पत्नियों के साथ जितने सब ब्रह्मचारी हैं। तो भगवान ने कहा ऐसा जीवन कोई व्यतीत करे तो वो ब्रह्मचारी है। ऐसे ही लोभ का सर्वथा त्याग करके अगर इतनी मांग हम भगवान से रखते हैं तो ये कोई कामना नहीं है, इतना कहने वाला निष्काम ही है। साईं इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जा। तो ये याचना वस्तुतः याचना नहीं, तो भावना है और इसको भावग्राही भगवान स्वीकार भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सत्य है। या मुझे एक बात और जोड़कर कहनी है, क्योंकि इसमें सत्य है। अब कोई कहे भाई हमको कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे तो वो उचित नहीं लगता। जीवन यापन करने के लिए भाई कुछ तो चाहिए। ऐसा कैसे होगा कि कुछ नहीं चाहिए? अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा, अब हम ऐसे कैसे कह दे कि नहीं भाई हम तो किसी से कुछ नहीं लेते। क्यों नहीं लेते भाई? आप सब लोग मिलकर सेवा कर रहे हो तो काम हो रहा है, सब साधन की यहां पर आवश्यकता है, आप सब लोगों के सहयोग से ये कार्य हो रहा है। तो
हाँ, बस ये है कि लोभ का सर्वथा त्याग करके कल की चिंता ना करते हुए ईमानदारी से, मेरा आश्रय भगवान है, मेरी संभार भगवान कर रहे हैं, और प्रभु के होते हुए मुझे अपने लिए संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। इस दृष्टि से जीवन यापन करते हुए लोभ का त्याग कर दे, भगवान के आश्रित रहे, तो ये इतनी जो मांग है ये मांग नहीं है। इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाज, देखो कितनी पवित्र भावना है कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु सेवा भी होती रहे, संत सेवा भी होती रहे। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किसी ने पूछा। आप पूछ रहे हैं कि मैं एक स्पाइन सर्जन हूं, प्रभु एवं संतों की असीम कृपा से पिछले 2 वर्ष से नियमित सत्संग सुन रहा हूं, लेकिन अपनी अल्प बुद्धि से यह समझने में असमर्थ हूं कि संसार को लेकर क्या भाव रखूं। पहले भजन सत्संग के समय तो सब कुछ माया जान पड़ता है, पर कर्म के समय इसको प्रभु का स्वरूप समझने का प्रयास करता हूं ताकि इसकी सेवा भी हो सके, क्योंकि आपसे ही सुना है कि सेवा, सत्संग और सुमिरन से ही प्रभु की कृपा का द्वार दिखाई पड़ता है। क्या संसार में दोनों भाव रखना सही है? बिल्कुल सही है। बड़ी सुंदर बात आपने पूछी, और वस्तुतः कोई प्रश्न नहीं है, आपकी बात में इसका उत्तर भी छिपा है। देखो, जब मन स्वार्थ की ओर दौड़े, जब मन स्वार्थ का, अपने सुख का विचार करे, तब मन को यही समझाना चाहिए कि यह सब माया है। तब मन को इसी प्रकार प्रबोध देना चाहिए कि क्षणभंगुर संसार है, विषय चुगा जिन चुगै मन। संतों ने अपने मन को यही समझाया है, चुगत कछुक सुख होई। जब मन कुछ ऐसी इच्छा करे ना जिसका आधार स्वार्थ हो, जिसका लक्ष्य स्वार्थ हो, तो फिर अपने मन को यही समझाना चाहिए भाई ये सब माया है, ये सब असार है, क्षणभंगुर संसार है, इसके लिए ये अमूल्य जीवन नहीं मिला है। फिर अपने मन को यही कहना ठीक है, विषय चुगा जिन चुगै मन, चुगत कछुक सुख होई। फिर फांसी ऐसी पर है तीसम दुख ना होई। लेकिन जब बुद्धि परमार्थ में लगी हो, क्योंकि अभी तो भाई हम साधक हैं ना, दोनों ही प्रकार के भाव मन में आते हैं, कभी मन स्वार्थ का चिंतन करता है, कभी परमार्थ का चिंतन करता है। तो जब बुद्धि परमार्थ में लगी हो, तब मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। जब तक मन 2 जगह पर है तब तक तो ये दोनों ही विचार करने पड़ेंगे, और ये दोनों ही विचार सही हैं। मन स्वार्थ में हो तो फिर मन को बताओ कि ये सब माया है, असार है, क्षणभंगुर है, और बुद्धि परमार्थ में लगी हो तो फिर मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और फिर जब बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाए, जब ये द्वंद्व समाप्त हो जाए, जब सर्वत्र भगवान का अनुभव होने लगे, फिर कोई विचार करने की आवश्यकता ही नहीं। फिर तो वासुदेव सर्वमिति, ये तो सब भगवान का है ही, सब भगवान से है ही, सब भगवान में है ही। तो बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। एक साधक का ऐसा प्रश्न हो सकता है कि क्या संसार में दोनों भाव रखना ठीक है? हाँ, जब तक मन 2 ओर है, जब तक मन में कभी स्वार्थ और कभी परमार्थ का भाव आता है, तब तक संसार का भी 2 ही प्रकार से चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन जब बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाए, जब मन एक ओर हो जाए, फिर तो आनंद है ही। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो अब जब कहना भगवान से कि प्रभु हम पर कृपा करो, उससे पहले ये बात स्मरण रखना कि यदि भगवान कृपा करेंगे तो ये होगा। और कन्हैया का तो स्वभाव है, गोपी अपने घर में अंधेरे में छिपा छिपा कर, दुबका दुबका कर माखन रखती है, और कन्हैया जब जाता है गोपी के घर में, तो सबसे पहले वो जो उसने छिपा कर दुबका कर रखा है, सबसे पहले वही मटकी जाकर फोड़ता है। ऐसा ठाकुर जी का स्वभाव है। तो जब ये कृपा करेंगे, जब कृपा करते हैं ना, तो ये भीतर जितनी ग्रंथियां पड़ी हैं ना, एक एक करके उस ग्रंथि को खोलते हैं। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई। जीव का कष्ट क्या है? भीतर वो जो जड़ चेतन की ग्रंथि गांठ पड़ गई है, वही तो जीव का कष्ट है। और आपको मैंने निवेदन किया था, शरीर के भीतर गांठ हो, अब कितने ही मखमली बिछौने पे आप सो, बस चैन तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि भीतर गांठ है।
फूलों की सिज्जा पर क्यों ना सो जाओ, पर अगर भीतर ग्रंथि है तो वो सिज्जा सुख थोड़ी देगी। ऐसे ही भीतर गांठ पड़ी है, जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई। अब बाहर जुटाता है व्यक्ति, घर बनाता है सुंदर, बढ़िया गाड़ी खरीदता है, सोना चांदी हीरा मोती, सेवक सहयोगी सब एकत्रित करता है, पर भाई गांठ तो भीतर पड़ी है ना। तो भगवान जब कृपा करते हैं, वो जो जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी है, जो जड़ वस्तु में हमारी सुख बुद्धि है, वो जो हमारा मन अटका है वहां पर, पहले भगवान वहां से मन को हटाते। अच्छा, जीव कुटिल है ही, ऐसे तो वो मानता नहीं, इसलिए भगवान कहते हैं कि जहां जहां जिस जिस मार्ग से जीवन में प्रमाद दुख क्लेश प्रवेश करता है, भगवान कह रहे वो सब द्वार बंद कर देता हूं। इसीलिए भगवान ने कहा पहले पहले धन का हरण कर लेता। धन का हरण कर लेने से बहुत सारी कामनाओं को तो पूर्ण विराम आपको ही लगा देना पड़ेगा ना। अब जब धन ही नहीं है तो बैठे बैठे क्या करोगे? तो धन हर लेते हैं तो बहुत सारी कामनाएं वासनाएं तो उसके साथ ही समाप्त हो जाती हैं। फिर उसके बाद व्यक्ति ये सोचता है भाई चलो किसी के पास चले, कोई सगा संबंधी, वो हमारा काम बना दे। फिर उसके पास जब आप पहुंचते हो धनहीन की दशा में, वो आपको द्वार पर देखकर ही द्वार बंद कर लेता है, नहीं तो भीतर से कहला देता है वो लोग घर पे नहीं है। तो भगवान ने कहा बंधु बांधवों से भी वियोग करा देता हूं। बोले फिर वो बेचारा खुद कुछ प्रयास करता है, तो भगवान कहते वो जो जो प्रयास करता है सब निष्फल कर देता हूं। अगले श्लोक में वृत्रासुर यही कह रहा है, त्रैवर्गी काया सविघातमस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र। वाह, बड़ा सुंदर श्लोक है। ततोनुमेयो भगवत् प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्यैः। बोले इंद्र, बोले हमारे स्वामी। सबसे पहले तो आप वृत्रासुर का संबोधन देखिए, वो भगवान को क्या कह रहा है, हमारे स्वामी। वृत्रासुर की वाणी बता रही है कि वो परम भक्त है, वो सर्वथा भगवान के आश्रित है। इंद्र भी आश्चर्यचकित होते जा रहे हैं। बोले पहले तो कुछ ज्ञान की बात कर रहा था, पर अब तो इसने सत्संग ही आरंभ कर दिया। ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कोई सत्पुरुष खड़ा है जिसके भगवान अपने हो गए, वो असत कैसे रहेगा, वो तो सत्पुरुष हो गया। तो बोले हमारे स्वामी अपने भक्त के अर्थ धर्म एवं काम संबंधी बोले सब प्रयास व्यर्थ कर दिया करते हैं। केवल अर्थ और काम संबंधी नहीं, धर्म संबंधी भी। बोले धर्म अर्थ काम संबंधी सब प्रयास व्यर्थ कर दिया करते हैं। और सच पूछो, बोले इसी से ही भगवान की कृपा का अनुमान होता है। बोले भगवान की सच्ची कृपा यही है, अगर ये ना हो तो माने अभी भगवान दूर ही हैं, अभी कृपा भरी उस दृष्टि से देखा नहीं जिससे देख लेने पर जीव के कल्याण का मार्ग खुलता है। एक बात गांठ बांध लो, जब तक भगवान अनुकूल ना हो जाएं तब तक जीव का कल्याण हो नहीं सकता था। इसीलिए श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु कहते पुष्टि, हे कृष्ण आपकी पुष्टि से जब तक ये जीव पुष्ट नहीं होता तो इस मार्ग पर नहीं चल सकता। तुम कृपा जहां पर अनुकूला ताहि न व्यापी त्रिविध भव सूला। तुम कृपा बोले तब लग जीव न सुपने हूं। जब तक भगवान अनुकूल ना हो तब तक स्वप्न में भी जीव को विश्राम नहीं है भाई। और यहां वृत्रासुर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया और बोले भगवान की कृपा का अनुमान लगाना हो, माने ये देखना हो कि मुझ पर भगवान की कृपा है या नहीं, तो बोले यहीं से ही तो अनुमान लगता है। बोले त्रैवर्गिकाया सविघातमस्मत् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य शक्र। तभी पिछले श्लोक में मैंने आपको निवेदन किया कि भगवान की कृपा के स्वरूप को समझना यही कृपा की पात्रता है। पहले समझ लो भगवान की कृपा क्या होती है। अब कृपा कृपा सब कोई कहे,
सुधर्म बोधिनी कार्य जो बात कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? कह रहे कृपा कृपा सब कोई कहे, कृपा पात्र नहीं कोई। अब भगवान कह रहे सब कृपा कृपा करते आए हैं और बर्तन किसी के पास है नहीं, पात्र अभी कोई बना नहीं। कृपा की पात्रता क्या है? बोले भगवान की कृपा के स्वरूप को समझे। भगवान की कृपा का स्वरूप क्या है? घर परिवार संसार नाती पोता पद प्रतिष्ठा ये सब पाकर व्यक्ति कहता है आप हजारों लोगों को सुन लोगे, बड़ी बड़ी भगवान की कृपा है, बड़ी भगवान की कृपा है। और यहां वृत्रासुर कह रहा है, बोले बात बिल्कुल इससे विपरीत है। बोले जब भगवान कृपा करते हैं, बोले हमारे स्वामी अपने भक्त के जो सर्वथा उन पर आश्रित है, जो केवल उन्हीं को चाहता है, बोले उसके अर्थ धर्म एवं काम संबंधी सब प्रयास व्यर्थ कर दिया करते। अच्छा कहीं कहीं तो वैष्णवाचार्यों ने यह कहा है, बोले मोक्ष संबंधी जो प्रयास है उसको भी निष्फल करते हैं। क्यों? ऐसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा ना, भक्त का शब्दकोश अपना है, उसका दृष्टिकोण अपना है, और जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। साधारण व्यक्ति की दृष्टि कुछ और देखती है, भक्त की दृष्टि कुछ और देखती है। तो साधारण व्यक्ति का जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, भक्त का धर्म अर्थ काम और मोक्ष उससे अलग है। भक्त का धर्म कुछ अलग है, भक्त के लिए अर्थ का अर्थ कुछ और है, भक्त का काम कुछ और है, और भक्त के लिए मोक्ष भी कुछ और ही है। इसके आगे वृत्रासुर ने 4 श्लोक कहे हैं। जैसे चतुश्लोकी भागवत है, ऐसे टीकाकारों ने इसको भी चतुश्लोकी ही कहा है। 4 श्लोक वृत्रासुर ने कहे हैं, उसकी चर्चा तो हम कल करेंगे। पर उन 4 श्लोकों में वस्तुतः वृत्रासुर ने यही बताया है, एक भक्त का, एक वैष्णव का धर्म क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, उसका काम क्या होता है, और उसका मोक्ष क्या होता है। बोले साधारण धर्म अर्थ काम मोक्ष को पाने के जितने प्रयास हैं वो तो भगवान निष्फल कर देते हैं। पहले साधारण से भगवान मन हटाते हैं। और मैं आपको ये कह रहा था, जीव बड़ा कुटिल है, हम बड़े कुटिल हैं। जब तक ठोकर ना लगे मेरे, तब तक ठाकुर की ओर नहीं देखते हम। ठाकुर जी कह रहे अच्छा भाई तुम ऐसे मानते हो तो ऐसे ही सही। इसलिए भाई आज अगर तन स्वस्थ है, जीवन में सब साधन सुविधा है, तो आज ही भगवान में लगो। सब जब अनुकूल है, बड़ा सुंदर समय है भगवान में लगने का। इस अवसर का पूरा लाभ ले लेना चाहिए। आज जब सब ठीक है, उचित है, अनुकूल है, तो आज ही लगो भगवान में। क्योंकि जो सुख में सुमिरन करे, फिर दुख काहे को हुए। पर जीव का स्वभाव दुष्ट है, स्वभाव से वो दुष्ट है। सुख में भूले रहते हैं भगवान, दुख विपत्ति आती है तब दौड़ता है भगवान की ओर। पर वो जो दुख दे रहा है, विपत्ति जो पीड़ा दे रही है, वो भजन में लगने नहीं देते। इसलिए कबीर कहते हैं जो सुख में सुमिरन करे, फिर दुख काहे को हो। तो वृत्रासुर ने कहा भाई भगवान की कृपा का अनुमान यहीं से लगाया जाता है। अब जाना, आज का ये सत्र श्रवण करने के बाद जाना और जाकर विचार करना कि क्या मैं कृपा पात्र हूं। क्या वस्तुतः मुझे भगवान से भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए। क्योंकि भगवान तो स्पष्ट ही कह रहे हैं, भगवान के भक्त भी कह रहे हैं, बोले जैसे ही भगवान की कृपा अवतरित होगी, बोले धर्म अर्थ काम संबंधी सब प्रयास भगवान निष्फल कर देंगे। निष्फल ही नहीं, बोले व्यर्थ कर दिया करते हैं। और सच पूछो तो इसी से भगवान की कृपा का अनुमान होता है। और अंत में कहा ततोनुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरोन्यैः। पर वृत्रासुर ने एक बात यहां अवश्य कह दी कि उनका ऐसा कृपा प्रसाद जो है ना, बोले ये तो अकिंचन भक्तों के लिए ही अनुभव गम्य है। बोले दूसरों के लिए तो ये अलभ्य है, दूसरों के लिए ये दुर्लभ है। जैसे कबीर कह रहे चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, तो रे एक म्यान में 2 खड़ग, देखी सुनी न कान। यहां कह रहे भगवान की इस कृपा का अनुभव करने के लिए क्या चाहिए। पहले निष्किंचन होना पड़ेगा। तृणते नीच
अपन पो कहे, तृणादपि सुनीचेन। हे प्रभु, मैं पामर अधम जीव हूं, सर्वथा अयोग्य हूं, सर्व साधन शून्य हूं। बस मेरा भाग्य यही है, मेरा सौभाग्य यही है कि संतों गुरुजनों की कृपा की बयार में बहकर आपके सन्मुख आ खड़ा हुआ। संतों गुरुजनों ने आपकी ओर इशारा कर दिया है, आपकी ओर संकेत कर दिया है, आपकी ओर देखना सिखा दिया है, आपसे विनय करना सिखा दिया है। बस मेरा भाग्य सौभाग्य यही है। ये जो आपसे कह रहा हूं, इसके मूल में भी क्या है? इसके मूल में भी गुरु प्रसाद है। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि, बिन विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। और वस्तुतः भाई, मैं जो कह रहा हूं, इसके मूल में भी संत गुरु की कृपा करुणा है। और आप अगर कोई श्रद्धा भाव लेकर यहां श्रवण कर रहे हो, तो उसके मूल में भी संत गुरु की कृपा करुणा है। क्योंकि तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, और बिन विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने ही अभिमान में रहता है। 1 मिनट नहीं लगाएगा वो किसी को कहने में, अरे कोई सेठ साहूकार होगा तो अपने घर होगा। साधारण से साधारण व्यक्ति भी, वो भी अपने एक अभिमान में रहता है। क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव है। लेकिन इस स्थिति का अनुभव करने के लिए क्या चाहिए? फिर निष्किंचनता। तभी महाप्रभु जी ने फटकार दिया नाहरमल जी को, मेरे तो बड़ा आदमी होकर आता है इन निष्किंचनों की भूमि पर। तो सेवा के कार्य को किसी से कराने की बात कर रहा है, धन देकर। तेरी सेवा में ऐसी साधारण बुद्धि है। और महाप्रभु ने कहा, बोले राजा का अन्न खा के तेरी मति बौरा गई है। ये जो तू कह रहा है, इसके मूल में घोर रजोगुण है। राजा का अन्न तूने खाया है, तेरी मति मलिन हो गई। ये सब वाक्य मलिन मति का परिणाम है जो तेरे मुख से मैं सुन रहा हूं। ये तो निष्किंचनों की भूमि है। एक बार विचार करो, यहां जो सबसे बड़ा है, जो वस्तुतः बड़ा है, यहां उसका भी दर्शन कैसे हो रहा है? रस घन मोहन मूर्ति, विचित्र केली महोत्सव उल्लसितम, राधा चरण बिलोडित, रुचिर शिखंडम हरिम वंदे, रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। तो जो सर्वथा निरभिमान है, वही अनुभव करेगा। दुख में सुख का अनुभव उसी को होगा। प्रत्येक परिस्थिति में अपने प्राणाराध्य, अपने इष्ट की कृपा का अनुभव वही करेगा जो निरभिमान है। सत्संग की कृपा से जिसका विमल विवेक जग गया है। तभी देवराज इंद्र को लगा, बोले अरे ये तो कोई सत्पुरुष है। समस्त शास्त्र सिद्धांतों का भी जो सार स्वरूप सिद्धांत है, वही अपनी वाणी से उच्चारण कर रहा है। और केवल उच्चारण ही नहीं कर रहा है, इसकी निर्भयता निश्चिंतता बता रही है कि इसकी गतिमति भगवान के चरणों में स्थिर है। भगवान का भक्त ही इस प्रकार प्रत्येक परिस्थिति में निर्भय निश्चिंत रह सकता है। जिसने इस बात का अनुभव कर लिया है, तत्तिवाऊ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई। तो इतनी सब चर्चा करके वृत्रासुर ने इंद्र की विजय श्री का जो सुख था वो तो समाप्त कर ही दिया। वृत्रासुर ने ये सत्संग का दर्पण तो इंद्र को दिखाई दिया कि तू तथाकथित रूप से विजयी होकर भी अंत में पराजित हो रहा है, और मैं तेरे वज्र के हाथों मृत्यु को प्राप्त होकर भी वस्तुतः उस अमरत्व को प्राप्त करूंगा। भगवान की कृपा से
अंत में विजय तो मेरी ही होगी। इसीलिए पूर्व के श्लोक में वृत्रासुर ने बड़ी चतुराई से कहा, जहां भगवान है वहीं पर विजय है, जहां भगवान है वहीं पर लक्ष्मी है, और जहां भगवान है वहीं पर सब सद्गुण है। क्योंकि तू जहां जा रहा है, वृत्रासुर ने कहा, क्योंकि तू जहां जा रहा है बोले वहां पर ना तो भगवान है, ना तो भगवान का भजन है वहां, और ना लक्ष्मी है। क्योंकि भाई लक्ष्मी तो वही है जहां भगवान है, जहां भगवान नहीं वहां लक्ष्मी कैसे होगी? जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा। और समस्त सद्गुण भी वही हैं जहां भगवान और भगवान के भक्त निवास करते हैं। तो कहा तो ये इंद्र को कि हाँ ठीक है, चला अपना वज्र, क्योंकि तेरे वज्र के साथ भगवान की शक्ति है, और जहां भगवान है, भगवान का बल है, वहीं पर लक्ष्मी, वहीं पर सब सद्गुण निवास करते हैं। पर उस श्लोक का वास्तविक अर्थ क्या है? वृत्रासुर ने इंद्र को कहा, ये सब तो आंख खोल कर देख मेरे साथ है, मैं जहां जा रहा हूं वहां मुझे ये सब प्राप्त होगा, मुझे भगवान मिलेंगे, मुझे भक्ति रूपी परम धन प्राप्त होगा, कि परम लक्ष्मी मुझे प्राप्त होगी, जो खर्चे ना खूटे, चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। एक बार विचार करो, इंद्र के सिंहासन पर बैठकर भी वो बैठने वाला कितना भयभीत रहता है। कोई तपस्या करने लगे उसको चिंता हो जाती है। पूर्व के प्रसंग में आपने सुना, अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीचि को जाकर कहा, आप हमें ब्रह्म विद्या का उपदेश करिए। झट से पहुंच गए इंद्र, बोले नहीं मत करना, बोले हमारे बराबर बैठने वाले हो जाएंगे। माने उसको ईर्ष्या भी है, उसको द्वेष भी है, उसको भय भी है, उसको चिंता भी है। बैठा कहां है? इंद्र के पद पर बैठा है। तो वृत्रासुर ने कहा, क्योंकि तू जहां तू है वहां तो सब कष्ट कल है, क्लेश है, राग द्वेष ईर्ष्या है, और अभिमान का तो कहना ही क्या। गुरु का अनादर तूने कर दिया, भगवान को पहचान नहीं पाया, भगवान की कृपा का वास्तविक स्वरूप क्या है वो तू जानता नहीं। तो अपने ज्ञान से इंद्र को पहले ही परास्त कर दिया वृत्रासुर ने। और यहां एक संकेत और प्राप्त होता है, वो कहकर मैं वाणी को विराम दूं। अभी आपसे मैंने कहा कि आप देखो तो ये आपकी हमारी कथा भी है। युद्ध के मैदान में उसको उसके सब सगे संबंधी, सुजन सुहृद सब छोड़कर भाग गए हैं। वो अकेला खड़ा है, मृत्यु सामने है, पर वो भयभीत नहीं हो रहा है, वो चिंता नहीं कर रहा है। वो कह रहा है मैं एक ही बल से, मैं एक ही अनुभव से परम तृप्त हूं, आनंद में हूं, भगवान मेरे साथ हैं, प्रभु की मुझ पर कृपा है। तो जीवन में जब कभी ऐसी परिस्थिति आए ना, जिसके लिए तंत्र मंत्र यंत्र काम ना आए, तब उसके लिए एक ही युक्ति है, वो है गुरु का ज्ञान। और वस्तुतः सब दुखों के मूल अज्ञान के अंधकार को गुरु के ज्ञान से ही तो नष्ट किया जाता है। यहां वृत्रासुर ने अपने ज्ञान से इंद्र को पराजित कर दिया। इंद्र को लगा कि अरे मैं तो जीत कर भी हार गया, मैं इसको परास्त वस्तुतः कर ही नहीं सकता, मैं इसको जीत ही नहीं सकता। इंद्र को समझ में आ गया, हाँ भाई जो कह रहा है बिल्कुल सही है, भगवान तो इसके साथ हैं, मैं तो जीत कर भी हार रहा हूं, और ये क्षण भर की पराजय इसको सदा सदा के लिए वो परम विजय श्री प्रदान कर रही। इसके बाद वृत्रासुर ने 4 श्लोक कहे। भक्ति मार्ग के आचार्यों ने, विद्वानों ने उसका खूब चिंतन किया है, और बड़ी सुंदर सुंदर उत्प्रेक्षाएं उस पर उपलब्ध हैं। चतुश्लोकी कहा है उसको आचार्यों ने, वो चर्चा हम कल करेंगे। आज की वाणी यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हुए, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।